कलरावपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काली मन्नत कहा जाता था। गांव में एक मान्यता थी कि इस जंगल में जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी पड़ती है। यह भी माना जाता था कि जंगल में एक आत्मा रहती थी जो इस बलिदान से संतुष्ट होती थी। गांव की एक युवती गौरी अपने पति अर्जुन के अचानक लापता होने के बाद बेहद परेशान थी। गांव वालों का मानना था कि अर्जुन को काली मन्नत की आत्मा ने अपनी बलि बना लिया है, क्योंकि उसने अपनी बीमार मां के लिए वहां मन्नत मांगी थी। गौरी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी और अपने पति की तलाश में निकल पड़ी थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि अगर वह अपने पति को वापस पाना चाहती है तो उसे जंगल में जाकर आत्मा से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कहना होगा। गौरी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वह बिना डरे जंगल की ओर चल दी। जंगल में अंधेरा और ठंडक थी। गुफा के अंदर जाते ही गौरी को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। तभी एक धीमी आवाज आई, कौन है वहाँ? गौरी ने साहस करके जवाब दिया कि वह अपने पति अर्जुन की तलाश में आई है। तभी एक काली परछाई उसके सामने आ गई और बोली कि उसके पति ने अपनी माँ की मन्नत मांगी थी और बदले में अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि दी थी। गौरी ने पूछा कि क्या वह अर्जुन को वापस पा सकती है? परछाई ने कहा कि उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। गौरी ने अपनी माँ की चूड़ियाँ, जो उसकी सबसे प्रिय थी, परछाई को दे दी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। परछाई ने बताया कि असली बलिदान उसका जीवन होगा। गौरी ने अपने पति के लिए अपने जीवन की बलि देने का फैसला कर लिया और जैसे ही वह अपने जीवन का बलिदान देने वाली थी, अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन गुफा में प्रकट हुआ और उसने गौरी को रोकते हुए बताया कि यह आत्मा धोखेबाज है। उसने भी अर्जुन से ऐसा ही कहा था और उसे यहाँ कैद कर लिया था। गौरी ने खंजर फेंक दिया और आत्मा को अपनी मन्नत वापस लेने की बात कही। अचानक गुफा में भूकंप जैसा हुआ और परछाई की चीखें गूंजने लगी, लेकिन गौरी और अर्जुन गुफा से बाहर भाग निकले। गुफा बाहर से बंद हो गई और परछाई की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। गौरी और अर्जुन जंगल से बाहर निकलकर गांव लौट आए। गांव वालों ने उन्हें देख खुशी से उनका स्वागत किया। गौरी ने समझ लिया था कि सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अब गांव में नहीं रहेंगे और कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां कोई काली मन्नत उन्हें कभी परेशान न कर सके।